और जो केमिकल फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा दोस्त। क्वेश्चन बोलता है कि एक कंपाउंड के पास वेपर डेंसिटी 45 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला है CHO2। तो ज्ञात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हम लोग जानते हैं दोस्त एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ही हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं और हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो चूंकि वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी 45 दिया गया है, यहाँ पर लिख दिए 45। अब हम लोग को मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 गुना वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 है तो 2 लिखिए। वेपर डेंसिटी 45 है, यहाँ पर 45 लिख दिए। 45 को 2 से गुना किए दोस्त तो 90 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया तो CHO2। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारा CHO2, यहाँ पर लिख दिए CHO2। अब दिए गए एम्पिरिकल फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए तो 12 एक हो गया हमारा 13, 16 दूना 32। तो ये हो गया हमारा 13 प्लस 32, 3 और 2 हो गया हमारा 5, यहाँ पर ये 5, 3 और 1 हो गया हमारा 4। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा दोस्त 45 होगा। अब हम दोस्त कॉमन फैक्टर निकालने जा रहे हैं। कॉमन फैक्टर का सिंबल हो गया स्मॉल ए। तो कॉमन फैक्टर बराबर हो गया दोस्त जब दिया गया मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से भागा देते तब हम लोग को कॉमन फैक्टर प्राप्त होता है। देखिए दोस्त मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया गया हमारा 90। तो मॉलिक्यूलर मास के जगह पर हम लोग दोस्त 90 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 90। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिखना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा 45 है, तो यहाँ पर लिखिए 45। तो 90 को 45 से भागा दिए तो 2 प्राप्त हुआ। तो कॉमन फैक्टर हमारा दोस्त 2 आ गया। अब हम जानते हैं दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जहां पर n हमारा कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर 2 है तो यहाँ पर लिख दिए 2। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो एम्पिरिकल फॉर्मूला CHO2 है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा CHO2। कार्बन को 2 से गुना किए तो C2 प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन को 2 से गुना किए तो H2 प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन को 2 से गुना किए तो O4 प्राप्त हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा आ गया C2H2O4। तो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का हिंदी हो गया हमारा दोस्त कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के समान है, मतलब ग्लूकोज के जैसा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी हमारा इथेन है। तो सबसे पहले दोस्त ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6।
तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कॉमन फैक्टर 6 निकलेगा, तो इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का हो जाएगा। कॉमन फैक्टर 6 निकाले तो 6 कम 6 तो छुछे कार्बन आया, 6 दूना 12, तो हाइड्रोजन का 2 एटम, 6 कम 6 तो ऑक्सीजन 1 प्राप्त हुआ। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा CH2O। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में C2H4O दिया गया है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लेना है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O। C2H4O2 में कॉमन फैक्टर हमारा 2 है, तो 2 एकम 2, छुछे कार्बन प्राप्त हुआ, 2 दूना 4, तो H2 प्राप्त हुआ, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो CH4O, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया हमारा दोस्त 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CH4O। सबस्टांस से हमारा जो C2H6, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपका निकल जाएगा 2, तो 2 एकम 2, तो छुछे कार्बन लिख दिए, 2 तिया 6, यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 एटम हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O, और इन चारों ऑप्शन में से ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसा हमको दिखाई दे रहा है तो उस ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का और हमारा एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में केमिकल फॉर्मूला पर बेस न्यूमेरिकल खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।